E20 पेट्रोल क्या है, कैसे इसकी वजह से नितिन गडकरी के बेटे की जेब भर रही है, सरकार को इथेनॉल मिलाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी, बाहर से तेल खरीदने पर जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं उसमें कुछ कमी लाई जाए। जब E20 पेट्रोल की बात होती है तो इसमें प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है नितिन गडकरी का। इस स्कीम बनाने वाले और इस स्कीम से फायदा उठाने वाले दोनों एक ही घर के हैं। पेट्रोल के प्राइस तो कम हुए ही नहीं। दोस्तों, आजकल आपने E20 पेट्रोल के बारे में बहुत सुना होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको साल 2023 में पेट्रोल पंप पर पब्लिकली अवेलेबल किया था और अक्सर भारत के रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी इसकी तारीफ करते रहते हैं और गारंटी देते हैं कि इससे भारत को बहुत फायदा होगा और गाड़ी के इंजन भी एफिशिएंटली काम करेंगे। पर इस E20 पेट्रोल की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इसकी हर डिटेल आपसे शेयर करने वाला हूँ और इससे जनता का फायदा होगा या नितिन गडकरी का या खुद प्रधानमंत्री का, यह हमें अभी पता चल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको शुरू से सब बताता हूँ कि E20 पेट्रोल क्या है, इससे क्या क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं और कैसे इसकी वजह से नितिन गडकरी के बेटे की जेब भर रही है। सबसे पहले बेसिक समझ लो। पेट्रोल वैसे तो कच्चे तेल से बनता है जिसे अंग्रेजी में क्रूड ऑयल कहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्रूड ऑयल हमारे देश में बहुत कम निकलता है, इसलिए हम 85% से ज्यादा तेल बाहर के देशों से खरीदते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा पैसा दूसरे देशों से क्रूड ऑयल खरीदने में लग जाता है। और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार हमेशा से यही चाहती है कि बाहर से तेल खरीदने पर जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं उसमें कुछ कमी लाई जाए, जो बहुत अच्छी सोच है। और इसी चक्कर में उन्होंने एक जुगाड़ निकाला, एथेनॉल। इथेनॉल असल में एक टाइप का अल्कोहल होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसे बनाने के लिए अक्सर गन्ने, मक्के या चावल की जरूरत पड़ती है। तो जब हम 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल मिलाते हैं तो उसे E10 पेट्रोल कहते हैं। साल 2023 से पहले हम जब भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते थे वो एक्चुअल में E10 पेट्रोल था, और जब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाते हैं तो उसे E20 पेट्रोल कहते हैं। पर सवाल यह है कि आखिर सरकार को इथेनॉल मिलाने की इतनी जरूरत क्यों पड़ी, जबकि पेट्रोल में बिना इथेनॉल मिलाए भी तो गाड़ी सही से चल सकती है। तो सरकार की तरफ से इसके पीछे 3 बड़े रीजन बताए जाते हैं। पहला रीजन ये बताया जाता है कि भारत हर साल लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। मतलब अगर हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दें तो हमें क्रूड ऑयल 20% कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे देश का बहुत सारा पैसा बच सकता है और एक्चुअल में अभी तक देश का बहुत पैसा बचा भी है। सेकेंड रीजन ये बताया जाता है कि प्योर पेट्रोल जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें रिलीज होती हैं, लेकिन एथेनॉल क्लीन बर्न करता है, यानी इससे धुआं कम निकलेगा और पॉल्यूशन भी बहुत हद तक कम हो सकता है। और पॉल्यूशन तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। थर्ड रीजन ये बताया जाता है कि एथेनॉल गन्ने, मक्के या चावल से बनता है तो इससे किसानों को भी बहुत फायदा होगा। ऑन पेपर तो ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि देश का तेल का खर्च कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और किसान भी खुश रहेंगे, लेकिन असलियत कुछ और ही है। रुको, धीरे धीरे सब बताता हूँ, अब जरा ध्यान से सुनना, यहीं से असली खेल शुरू होता है। दरअसल आपने इसके फायदे तो सुन लिए, लेकिन चलो अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाता हूँ कि इस E20 पेट्रोल की वजह से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि गन्ना उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए अगर गन्ना उगाना है तो उसमें लगभग 3000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। अब सोचो, इंडिया जैसे देश में जहां पानी की ऑलरेडी बहुत कमी है, वहां ये सस्टेनेबल हो सकता है क्या? दूसरा नुकसान ये है कि इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से कम होती है। सिंपल भाषा में समझें तो 1 लीटर पेट्रोल से अगर आपकी बाइक 50 किलोमीटर चलती है तो E20 पेट्रोल से वही बाइक सिर्फ 45 किलोमीटर चलेगी, मतलब गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा। और तीसरा नुकसान ये होगा कि जो गाड़ियां 2023 के बाद बनी हैं उनके इंजन पर तो इस पेट्रोल की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस पेट्रोल को ध्यान में रखते हुए नए इंजन बनाए जा रहे हैं। पर जो गाड़ियां 2023 से पहले बनी हैं और सिर्फ E10 फ्रेंडली हैं, उनमें अगर हम E20 पेट्रोल डालेंगे तो इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि एथेनॉल का नेचर ऐसा है कि ये मेटल पार्ट्स को खराब कर देता है और जो रबर से बने पार्ट्स होते हैं उन्हें भी। मतलब पुराने मॉडल की गाड़ियां धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। और इसी नुकसान से रिलेटेड चौथा नुकसान ये होने वाला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि हमने पहले इंजन E10 पेट्रोल फ्रेंडली बनाया था, तो अगर वो इंजन E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुआ तो हम उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग और हैरान कर देने वाले पॉइंट पर। जब E20 पेट्रोल की बात होती है तो इसमें प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है नितिन गडकरी का। आप सबको पता ही होगा कि नितिन गडकरी हमारे देश के रोड मिनिस्टर हैं, मतलब सड़कों से लेकर गाड़ियों तक हर चीज का बड़ा फैसला इनके ही हाथ में होता है।
अब ट्विस्ट सुनो, नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी की एक कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। क्या आपको पता है कि ये कंपनी क्या करती है? दरअसल ये कंपनी इथेनॉल बनाती है। जी हाँ, वही इथेनॉल जो अब हर पेट्रोल में 20% मिलाया जा रहा है। एक डेटा के अकॉर्डिंग उनकी कंपनी ने सिर्फ पिछले 1 साल में इथेनॉल से करोड़ों का फायदा कमाया है। जून 2024 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 17 करोड़ था, जो अगस्त 2025 में बढ़कर 510 करोड़ तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 1 साल में रेवेन्यू लगभग 2800% के राइजिंग रेट से बढ़ा है। और कंपनी के एक शेयर का प्राइस जून 2024 में 102 रुपए था, जो अगस्त 2025 में बढ़कर 736 रुपए हो गया। मतलब राइजिंग रेट लगभग 620%। ये कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े आंकड़े हैं। तो आप बताइए कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है कि स्कीम बनाने वाले और इस स्कीम से फायदा उठाने वाले दोनों एक ही घर के हैं। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इससे आम जनता को क्या फायदा हुआ। देखिए, इससे सरकार को तो बहुत फायदा हुआ है और पैसे की भी बहुत बचत हुई है, क्योंकि अब पेट्रोल 10% कम इंपोर्ट करना पड़ता है। पर सवाल यह है कि ये बचा हुआ पैसा जा कहां रहा है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस तो कम हुए ही नहीं। मतलब इससे आम जनता को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा थोड़ा बहुत नुकसान ही हो गया। क्योंकि एक तो माइलेज कम हो गया, ऊपर से इंजन भी जल्दी खराब होगा, और इंजन खराब होने पर कंपनीज भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगी। तो इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए कि इसे लागू करना सही डिसीजन है या फिर ये कुछ और ही मामला है। और अगर आप लोगों को ये जानना है कि हमारे देश में इतना पोटेंशियल है फिर भी हम ज्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पाए, तो स्क्रीन पे आई मेरी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।